सीआरओ को देखना, सीआरटी को देखना, सॉरी सीआरओ को हमने देख लिया ब्लॉक डायग्राम। अब सीआरटी को देखना, कैथोड रे ट्यूब को। इस कैथोड रे ट्यूब में कुछ इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सीआरटी क्या होता है, ठीक। इसमें क्या क्या सेक्शंस हैं। जो एंटायर पार्ट है सीआरटी का, वो एक्चुअली वो एनक्लोज्ड होता है एवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप से। जो एंटायर पार्ट है सीआरटी का, वो क्या होता है, एक एवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप से एनक्लोज्ड होता है। और इसके जो मेन सेक्शंस होते हैं आपके, वो होता है एक इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, ठीक है, और दूसरा होता है डिफ्लेक्शन प्लेट्स, और तीसरा होता है फॉस्फर स्क्रीन। तीसरा होता है फॉस्फर स्क्रीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली को देखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं और ये कैसे काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली के अंदर तो जो हम इलेक्ट्रॉन गन असेंबली में देखेंगे, तो इसमें जो एक चीज देखना, आपका जो वेवफॉर्म होता है, आपका जो वेवफॉर्म होता है जिसे हम स्क्रीन पे देखते हैं, है ना, हम आपका जो वेवफॉर्म हम जो स्क्रीन पे देखते हैं, वो क्या होता है, वो एक्चुअली एक रे होता है, इलेक्ट्रॉन का रे होता है। वो एक इलेक्ट्रॉन का रे होता है जो कि जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली के थ्रू। तो मतलब जो आपकी स्क्रीन पे जो वेवफॉर्म आप देख रहे हो, वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रे होती है जिसको जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। और इलेक्ट्रॉन गन असेंबली के अंदर आपके जो मेन पार्ट्स होते हैं, वो होता है हीटर, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, एक्सेलरेटिंग एनोड और फोकसिंग एनोड, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम में देख रहे हो कि सेंटर में फोकसिंग एनोड है, और उसके बाद जो है जहां 10 केवी है वहां पे एक्सेलरेटिंग एनोड है, ठीक है। कंट्रोल ग्रिड भी दिख रहा होगा, ठीक है, हीटर भी दिख रहा है और कैथोड भी दिख रहा है। आई बात समझ में? ये है आपके सीआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। अब एक एक करके इसका फंक्शन देख लेते कि इनका क्या यूज होता है, ठीक। सो हम जो सप्लाई दिए हैं, जो कि हाई वोल्टेज की सप्लाई है, वो हम क्या करते हैं, सीआरटी के एनोड में देते हैं, ठीक है। वो कनेक्टेड फर्दर कनेक्टेड होता है हीटर से। अब आगे क्या होता है, कैथोड इज इनडायरेक्टली हीटेड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, कैथोड से निकलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए हमको वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कराना है कि वो कैथोड क्या कर सके, एमिट कर सके एक इलेक्ट्रॉन को। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस कैथोड को क्या करते हैं, इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे पास होंगे कहाँ, कंट्रोल ग्रिड में। जो डायग्राम देख रहे हो आप, इसमें जो कंट्रोल ग्रिड दिख रहा है, वहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल के कंट्रोल ग्रिड में जाएंगे। अब आगे क्या होगा, ये जो कंट्रोल ग्रिड है वो क्या होता है, सेंट्रली इसमें, इसके अंदर कंट्रोल ग्रिड के अंदर बीच में सेंटर में एक छोटा सा होल रहता है, सेंट्रली लोकेटेड होल रहता है, जो कि कोएक्सियल होता है उसी एक्सिस में। मतलब जो आपका जो एक्सिस डॉट 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 लाइन देख रहे हैं ना, उससे क्या होता है, कोएक्सियल होता है, जो कि वो ट्यूब का एक एक्सिस है, ठीक है। अब क्या होता है, एक नेगेटिव वोल्टेज जो है हम अप्लाई करते हैं, माइनस भी देख रहे हो, हम एक नेगेटिव वोल्टेज जो है सप्लाई करते हैं ग्रिड पे। तो ये नेगेटिव वोल्टेज जो कि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज रहता है, नेगेटिव वोल्टेज, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपल करता है ना। और रिपल करता है तो उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। अब हम इसका जो है आपके कंट्रोल ग्रिड को जो है, उसको हम उसकी जो इंटेंसिटी है, कंट्रोल ग्रिड को कंट्रोल, अगर हम जो कंट्रोल ग्रिड है उसको कंट्रोल कर लेंगे, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो बीम है उसकी इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, अब वो क्या होगा, पास होगा थ्रू एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड्स। ये जो कंट्रोल ग्रिड से निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो फोकसिंग एनोड से और एक्सेलरेटिंग एनोड से पास होएगा। अब इसमें क्या होता है, फोकसिंग एनोड्स में, इन एनोड्स में, these anodes have supplied a high voltage। इनमें क्या होता है, हम बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, इनकी जो वेलोसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन बीम की, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, तो वहां से आपके इलेक्ट्रॉन बीम की क्या हो जाती है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ये जो आपका जो फोकस्ड है, आपका एनोड, फोकसिंग एनोड है, ये क्या करता है, आपके बीम को इन फोकस करने के लिए
इन फोकस करा, क्योंकि सीआरटी में स्क्रीन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो क्या करेगा, फोकस करेगा। तो इसके लिए हम फोकसिंग एनोड का यूज करते हैं। अब इस पॉजिटिव वोल्टेज को जो हम सप्लाई कर रहे हैं, है ना, इन एनोड्स में दे रहे हैं, उसको अपन कंट्रोल करते हैं। तो उस बीम के फोकस को क्या है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब बाय यूजिंग द एक्सेलरेटिंग एनोड्स हम इसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, और ज्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब आता है आपका जो दूसरा सेक्शन इस सीआरटी का, वो है आपका डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ठीक है, तो ये जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स है आपका दो टाइप का होता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक कैपेसिटर जैसा दिख रहा है, और एक जो है आपका प्लेट्स जैसा दिख रहा है। जो कैपेसिटर जैसा दिख रहा है वो है आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, और जो दूसरा जो है आपका, वो है आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो ए फोकस्ड बीम जो कि बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी में है, जो कि आ रहा है ना, तो इज देन नाउ पास्ड थ्रू दी वाई एक्सिस प्लेट्स, वाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स। वाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो अभी वर्टिकल दिख रहा है ना कैपेसिटर जैसा, वो है, उससे जो पास होता है, दीज आर नथिंग बट दी, ये क्या है आपके, एक है हाई डिफ्लेक्शन प्लेट और एक है आपका वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, और एक आपका क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है। ठीक है, तो जो फोर्सेस हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के, वो इस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं कि जो वेवफॉर्म है वो आपका स्क्रीन पे दिखे, आपका वेवफॉर्म का जो है, वेवफॉर्म जो है स्क्रीन पे दिखे। तो ये जो क्या कहना चाहिए, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, इसको अपन कंट्रोल करके उसकी जो वेवफॉर्म है उसको अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे आपका आता है फॉस्फर का स्क्रीन। ये जो फॉस्फर स्क्रीन है आप देख रहे हो, ये जो फॉस्फोरस स्क्रीन है, जो फोकस्ड एक्सेलरेटेड और डिफ्लेक्टेड जो बीम है ना, उसको इसी स्क्रीन के ऊपर क्या कराया जाता है, स्ट्राइक कराया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, तो उस स्क्रीन पे जैसे वो स्ट्राइक करेगा तो हमको क्या है, वेवफॉर्म दिखेगा। अब इस वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट की मदद से उस बीम को हम क्या कर सकते हैं, अपन रोटेट करा सकते हैं, मतलब मूव करा सकते हैं। तो जो इसका इनर साइड है स्क्रीन का, वो क्या होता है, कोटेड होता है स्पेशल टाइप के फॉस्फर लेयर से। ठीक है, अब ये लेयर क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स जो स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहे हैं, जो कि जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके वजह से क्या होता है, इस स्क्रीन पे चूंकि फॉस्फर है, तो स्ट्राइक करने की वजह से क्या करता है, वो लाइट को क्या करता है, आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है ऑन द स्क्रीन बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, है ना। जो इलेक्ट्रॉन है जब इस फॉस्फर के स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा तो वो क्या करेगा, वो ब्राइट स्पॉट की तरह आपको हाईलाइट होगा स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो बीम है, चूंकि ये बहुत फास्ट है, तो इसको हम क्या करते हैं, वर्टिकल प्लेट में की मदद से जैसा आपका वेवफॉर्म चाहिए वो उसको उस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, अपीयर करा सकते हैं उस स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपका कैथोड रे ट्यूब के स्क्रीन है, फॉस्फर से बना है, उसके ऊपर अपन दिखा सकते हैं। तो ये जो अभी आपने ये पूरा देखा, ये पूरा सीआरओ में आता है। सीआरओ में ये सारी चीजें आती है। आपको अगर अलग से पूछता है सीआरटी, तो ये सीआरटी में ये सारी चीजें हैं। तो इसका भी मैं आपको रिटर्न में जो नोट्स हैं वो मैं आपको भेज देता हूँ, अभी तुरंत भेज रहा हूँ। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो मेरे से। अच्छा है, इजी है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको फोकस रहना पड़ेगा कि इसको कैसे फंक्शन क्या है समझ सको। और अगर ये मेरी जो हैंड राइटिंग है ये थोड़ी रनिंग हैंड राइटिंग में बनाया हूँ, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो आप लोग पूछ लेना मेरे से। और ये सीआरटी के बारे में पूछता है या सीआरओ के बारे में, तो आप लोग देख लेना, दोनों को सेम अमाउंट में मत वो लिख देना। अगर जैसे डायग्राम देख के अपने हिसाब से सीआरटी बोलेगा तो सीआरओ और सीआरटी दोनों बना सकते हो। इसके बाद